आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिलेट वेल्ड से डिज़ाइनिंग प्रोविज़न्स और कैसे कैल करते हैं ये देखेंगे। गिवन न्यूमेरिकल में एक टाई मेंबर है, यानी कि एक टेंशन मेंबर है जो कि एक ट्रस के गर्डर में लग रहा है और उसका जो साइज़ है वो है 250 mm बाई 14 mm। ये आपके इस फिगर में भी दिया हुआ है। जो एक रेक्टेंगुलर जो दिख रहा है शेप में, ये वो मेंबर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 250 mm है और इसकी जो थिकनेस है वो 14 mm है। इट इज़ वेल्डेड टू ए 10 mm थिक गज़ट प्लेट बाय ए फिलेट वेल्ड। इसको एक 10 mm थिकनेस की गज़ट प्लेट से कनेक्ट किया गया है और कनेक्शन के लिए फिलेट वेल्ड्स का यूज़ किया गया है। ये फिगर में भी दिख रहा है, पीछे की साइड जो मेंबर है वो गज़ट प्लेट है। द ओवरलैप ऑफ द मेंबर इज़ 300 mm। ओवरलैपिंग जो हो रही है दोनों मेंबर्स की वो 300 mm है और वेल्ड का जो साइज़ है वो 6 mm है। तो आपको यहाँ पे वेल्ड के स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं। आपको निकालनी है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। आप जो वेल्डेड जॉइंट है उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी है। अगर वेल्डिंग जो है वो एज शोन हुई हुई है, इज़ डन एज शोन। और सेकेंडली जो चीज़ आपको निकालनी है वो है इंक्रीज़ इन स्ट्रेंथ ऑफ द जॉइंट। जॉइंट की स्ट्रेंथ में क्या इंक्रीज़ होता है अगर वेल्डिंग इज़ डन ऑल अराउंड। अज्यूम शॉप वेल्डिंग, शॉप वेल्डिंग आपको अज्यूम करनी है। तो हमको ये पता है कि जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ होती है वेल्ड की वो स्ट्रेस इनटू एरिया से निकालते हैं। कोड में जो दिया हुआ है उसको प्रोविजंस को एक बार देख लेते हैं हम लोग। कोड ये कहता है कि व्हेन सब्जेक्टेड टू ईदर कंप्रेसिव और टेंसाइल और shear फोर्स अलोन द स्ट्रेस इन द वेल्ड में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं इज़ गिवन बाय FA और Q इज़ इक्वल टू P अपॉन TTLW, जहाँ पे FA जो है कैलकुलेटेड नॉर्मल स्ट्रेस है ड्यू टू एक्शियल फोर्स, Q जो है shear स्ट्रेस है, तो यहाँ पे shear स्ट्रेस नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेसेस ही लग रहे हैं। P जो है फोर्स ट्रांसमिटेड है, ये आपको निकालना है। T जो है इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है वेल्ड की, जिसको कि हम mm में मेज़र करेंगे। और LW जो है इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड है, इसको भी हम mm में मेज़र करेंगे। अब लेंथ तो हम लोग फिगर से निकाल सकते हैं। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस के लिए कोड में क्या प्रोविजंस हैं, कोड ये कहता है कि इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो है वो स्ट्रेस कैलकुलेशंस के लिए फिलेट वेल्ड्स में जॉइनिंग faces inclined to each other, the effective throat thickness shall be taken as k times the fillet size। जो भी आपने वेल्ड का साइज़ लिया है उसका k टाइम्स हो जाएगा, where k is a constant and it depends upon the angle between fusion faces। तो हमें पहले वेल्ड का साइज़ डिसाइड करना होगा और वेल्ड का साइज़ आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 mm। अब K जो होगा, क्योंकि दोनों फेसेस जो हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर जुड़ रहे हैं, तो K की वैल्यू जो टेबल 22 में हम देख के लेंगे तो ये आ रही है 0.7। तो यहाँ से हमको मिल गया थ्रोट थिकनेस। लेंथ हम लोग फिगर से लेते हैं, देखिए। तो ये आपने दिया हुआ है लेंथ जो हो गई वेल्ड की वो हो गई है, वेल्डिंग 3 फेसेस पे हो रही हैं तो 300 2 जगह और एक जगह 250, यानी कि 850 mm हो गई इसकी लेंथ। इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होगी वो K इंटू S होगी। K जो है 0.7 है, S वेल्ड का साइज़ है जो कि 6 mm दिया हुआ है, तो थ्रोट थिकनेस हो गया 4.2 mm। अब आपको निकालनी है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड की डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी है। इसको PDW से लिखेंगे, इज़ इक्वल टू स्ट्रेस इनटू एरिया। तो जो स्ट्रेस होगा वो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो आपके कोड में ये रहा। फिलेट वेल्ड में डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड FDW इज़ इक्वल टू FWN अपॉन गामा MW। FWN जो है
वो है FU/√3। FU जो है स्मॉलर ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द वेल्ड और ऑफ द पेरेंट मेटल, कि अल्टीमेट स्ट्रेस वेल्ड का या पेरेंट मेटल, इनमें से जो भी अल्टीमेट स्ट्रेस कम होगी वो वैल्यू FU होगी। क्योंकि इसमें वेल्ड की अल्टीमेट स्ट्रेस नहीं दी हुई है, पेरेंट मेटल की दी है। पेरेंट मेटल जो है Fe410 ग्रेड से बना है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो है वो 410 होगी। टेबल नंबर 1 से आप कोड की टेबल नंबर 1 से इसको निकाल सकते हैं। तो FU/√3 से FWN आएगा। पार्शियल सेफ्टी फैक्टर है γ/MW, क्योंकि ये डिपेंड करता है हमारी वेल्डिंग किस टाइप की है। हमारे क्वेश्चन में शॉप वेल्डिंग दी हुई है, तो शॉप वेल्डिंग में γ/MW टेबल 5 से आप जब निकालेंगे तो 1.25 आएगा। तो इससे डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड यहाँ से मिलेगी। तो इसी फॉर्मूले को हमने क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो लेंथ आ गई 850, थ्रोट थिकनेस आ गया 4.2, FU410√3 γ/MW की जगह 1.25 पुट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 676.05 किलो न्यूटन। बनाने के लिए 10⁻³ से डिवाइड कर दीजिए। सेकेंड केस में जहाँ पे कि वेल्डिंग चारों तरफ की गई है, वहाँ पे लेंथ जो वेल्ड की है वो अब बढ़ जाएगी और वो हो जाएगी 300 + 250 + 300 + 250, चारों तरफ वेल्डिंग की आप उसको ऐड कर देंगे लेंथ को, तो ये हो जाएगी 1100 mm। अब डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड के लिए फॉर्मूला सेम है, बस लेंथ जो है 850 की जगह 1100 आ जाएगा। थ्रोट थिकनेस सेम रहेगा 4.2, 0.7 × 6 से हमने निकाला है। FU 410 आ रहा है, √3 γ/MW। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इससे वेल्ड की जो डिज़ाइन स्ट्रेंथ आएगी वो आएगी 874.89। अब आपसे इन्होंने क्वेश्चन में ये भी पूछा कि व्हाट इज़ द इंक्रीज़ इन स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज़ आया, तो दोनों स्ट्रेंथ्स को माइनस कर देंगे। तो इनसे जॉइंट की जो स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है चारों तरफ वेल्ड करने से, वो हो रही है 198.84 किलो न्यूटन। सेकंड क्वेश्चन में एक टाइम मेंबर है 75 mm × 8 mm और इसको एक फैक्टर्ड लोड 145 किलो न्यूटन का इसको ट्रांसफ़र करना है। आपको फिलेट वेल्ड को डिज़ाइन करना है और नेसेसरी ओवरलैप्स दिखाने हैं फॉर द केसेस एज शोन। स्टील का जो ग्रेड आपको यूज़ करना है वो है Fe410 और गज़ट प्लेट की जो थिकनेस है वो 12 mm इसकी थिकनेस है। तो जो थिकनेस दी हुई है गज़ट प्लेट की और टाइम मेंबर की, इससे हम लोग वेल्ड का साइज़ निकालेंगे। तो गज़ट प्लेट की थिकनेस के लिए जो 12 mm है, इससे हम लोग मिनिमम वेल्ड का साइज़ निकालते हैं। कोड में जो कहा है उसको एक बार यहाँ दिया हुआ है। इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ द वेल्ड, ये आपका क्लॉज नंबर 10.5.3 पे देखिए। मिनिमम साइज़ ऑफ फर्स्ट रन और ऑफ ए सिंगल रन फिलेट वेल्ड, मिनिमम साइज़ कितना होना चाहिए फिलेट वेल्ड का, तो इसमें दिया हुआ है इस टेबल नंबर 21 में। थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट, जो थिकर पार्ट है उसकी थिकनेस कितनी है। अब हमारे इस क्वेश्चन में 2 प्लेट्स लग रही हैं, एक 8 mm की है, दूसरी 12 mm की है, तो थिकर पार्ट इज़ 12 mm। तो उसके हिसाब से जब मैं इस टेबल में देखती हूँ तो सेकंड सीरियल पे जो आपकी थिकनेस आ रही है ओवर 10, 10 एंड अप टू एंड इंक्लूडिंग 20, इसमें हमारी थिकनेस लाई कर रही है 12 mm। तो इसके हिसाब से हमारी मिनिमम वेल्ड का जो साइज़ होना चाहिए वो आ रहा है 5 mm। तो मिनिमम साइज़ वेल्ड का साइज़ 5 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब मैक्सिमम साइज़ के लिए कोड क्या कहता है, जब फिलेट वेल्ड इज़ अप्लाइड, ये है क्लॉज नंबर 10.5.8.1, जब फिलेट वेल्ड इज़ अप्लाइड टू द स्क्वायर एज ऑफ ए पार्ट, हमारे इसमें हमने ये जो वेल्डिंग हो रही है ये स्क्वायर एज पे हो रही है, तो स्पेसिफाइड साइज़ ऑफ द वेल्ड शुड जनरली बी एट लीस्ट 1.5 mm लेस। तो जो वेल्ड का साइज़ होगा वो उसकी एज थिकनेस से 1.5 mm कम होना चाहिए, ये कोड में दिया हुआ है। तो हमारा जो
जो थिकनेस है, जो मिनिमम थिकनेस है वो है आपकी 8 mm। तो 8 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 6.5 आएगा। तो 6.5 से ज़्यादा बड़ी साइज़ की वेल्ड आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वेल्ड की जो लिमिट्स हो गई हैं वो हो गई 5 से लेके 6.5 तक। तो आप 5 भी ले सकते हैं एंड 6.5 भी ले सकते हैं, इसके बीच में भी आप वेल्ड का साइज़ ले सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने वेल्ड का साइज़ ले लिया है 5 mm। लेट अस प्रोवाइड ए वेल्ड साइज़ ऑफ 5 mm। इस साइज़ को लेके मैंने जब इफ़ेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकाला तो KS जो आएगा 0.7 × 5 दैट इज़ 3.5 mm आएगा। अब जो केसेस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, ये 3 केसेस दिए हुए हैं, तो इसके हिसाब से मुझे लेंथ निकालनी है। तो सबसे पहले मैं डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालनी हूँ पर यूनिट लेंथ पे। तो डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्ड जो होगा उसका फॉर्मूला यही है, LW/TT/FU/√3 गामा MW। LW जो लिया है वो लिया है, आपको निकालना है। थ्रोट थिकनेस 3.5 है और लोड जो आ रहा है 145 किलो न्यूटन आ रहा है। FU 410 हो गया, √3 गामा MW जो है वो 1.25 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहाँ पे शॉप वेल्डिंग है। आप वैल्यूज पुट करेंगे तो लेंथ ऑफ द वेल्ड आ जाएगी 218, जिसको कि हमने 220 ले लिया है। अब फर्स्ट केस में हमको दोनों साइड पे वेल्डिंग प्रोवाइड करनी है, तो 220 का आधा यानी कि 110 वेल्ड का साइज़ हमने दोनों साइड प्रोवाइड किया है। और ये जो साइज़ है ये 75 mm यानी कि जो प्लेट की जो विड्थ है उससे कम नहीं होनी चाहिए, और ये उससे कम नहीं है, तो इट्स सेफ़। अब ओवरऑल लेंथ जो होगी, क्योंकि इसमें जैसे ही वेल्ड आपकी एंड होती है, कॉर्नर्स पे आती है, तो आपको एंड रिटर्न प्रोवाइड करना होता है। एंड रिटर्न्स होता है 2 टाइम्स वेल्ड साइज, चार एंड्स हो रहे हैं, तो 2S × 4। इस तरह से इसको लेते हुए जो ओवरऑल लेंथ आएगी वो आ जाएगी 260 mm। सेकेंड केस में आपकी वेल्डिंग 3 साइड्स हो रही हैं, तो इसके लिए जब आप लोग इसकी लेंथ निकालेंगे ओवरलैप के लिए, तो 220 में से 75 माइनस करेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 2 टाइम्स से, ताकि ओवरलैप आ जाएगा। ओवरलैप आ रहा है आपका 72.5, तो हमने इसको 73 प्रोवाइड कर दिया है। और एंड रिटर्न्स जो है वो 2 बार आ रहे हैं, तो 2 × 2S एंड रिटर्न्स हो जाएंगे। तो इससे हमने टोटल लेंथ ऑफ द वेल्ड निकालेंगे, 73 + 10 × 2 + 75 दैट इज़ 241। थर्ड केस में साइट वेल्डिंग हो रही है, तो गामा MW की वैल्यू अब इसमें 1.5 लेनी, सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा हो जाता है, तो वेल्ड की लेंथ बढ़ गई है, 262.52 हो जाएगी। ओवरलैप हमको निकालना है, ये दिया हुआ है कि 75 जो है इसकी साइड्स में आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो ओवरलैप आ जाएगा 57। तो टोटल वेल्ड लेंथ जो है आप इसको 264 प्रोवाइड कर रहे हैं।